सरदार के 12 बज गए के पीछे का रहस्य क्या है? लोगों ने सरदारों और सिखों के साथ 12 बजे वाला कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है। और वो किसी सरदार से 12 बजे टाइम पूछकर समझते हैं कि सरदार चिढ़ेगा, लेकिन आपको हम बता दें कि वो ही सरदार चिढ़ता है जिसे अपना इतिहास मालूम नहीं होता। लोग किसी सरदार से 12 बजे टाइम पूछकर समझते हैं कि हमने इससे कई लोगों के सामने पूछा है, इसलिए यह चिढ़ेगा और इसे शर्म आएगी। कहानी के माध्यम से इतिहास की सत्यता को पढ़कर देखते हैं, किसे शर्म आती है। सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों को हराकर दिल्ली और उसके निकट के नगरों को खूब लूटा। उनकी लूट और लालसा की सीमा न थी। उन्होंने विजयी होने के अहंकार में हजारों भारतीय सुंदर महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और उन्हें भोगविलास की वस्तु समझकर जबरदस्ती कैदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने कुरुक्षेत्र, थानेसर, थानेश्वर, पेहवा आदि धार्मिक स्थानों को भी खूब लूटा। यहाँ के मंदिरों का अपमान किया और सुंदर बहुबेटियों को घरों से बलपूर्वक उठा लिया। उस समय देश में मानो आत्मसम्मान लुप्त हो गया हो जैसी स्थिति चारों ओर दिखाई दे रही थी। अनगिनत हिंदू राजा और शूरवीर योद्धा कहलाने वाले भारत भूमि पर विद्यमान थे, किंतु उनके नैतिक पतन की कोई सीमा न थी। उनमें से एक भी नारियों की लाज बचाने के लिए जान पर खेलने को तैयार न था। जब प्रभावित लोग सभी ओर से निराश हो गए, तो कुछ हिंदू तथा मुसलमान नेताओं ने सोचा कि सिखों से प्रार्थना की जाए। जब 13 अप्रैल 1761 ईस्वी को वैशाखी का पर्व था, हर वर्ष की भांति दल खालसा अपना जन्मदिन मनाने श्री अमृतसर नगर में एकत्रित हुआ, तो इन पीड़ित व्यक्तियों के समूह ने खालसा पंथ के समक्ष अकाल तख्त पर विराजमान सिख नेताओं के सम्मुख अपनी फरियाद रखी और कहा कि गुरु का खालसा ही इन अबला नारियों की लाज रख सकता है, क्योंकि हम सभी ओर से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं। खालसा असहाय लोगों की रक्षा के लिए पहले से ही वचनबद्ध है। तुरंत दीनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। दल खालसा ने इससे पहले भी कई बार अबला महिलाओं की सुरक्षा के लिए आत्मबलिदान दिए थे। पहली बार सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के चगुल से 2200 सुंदर महिलाओं को छुड़वाया गया था और दूसरी बार अहमद शाह अब्दाली से भी बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित नारियों को छुड़वा चुके थे। अहमद शाह अब्दाली के चगुल से भारतीय बहु बेटियों को मुक्त करवाना गुरु दरबार में की गई दीन दुखियों की पुकार अनसुनी नहीं रह सकती थी। गुरु का सजीव रूप खालसा ही तो है। दल खालसा के मुख्य नेता बनने का गौरव सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी को प्राप्त था। दीनों की करुणामय पुकार पर सरदार जस्सा सिंह जी ने अपनी म्यान में से खड्ग, तलवार निकालकर अबला नारियों को मुक्त करवाने की शपथ ली और सभी सहयोगी सरदारों से मिलकर एक विशाल योजना बनाई। इस योजना में खालसा जी ने युक्ति से सभी कार्यों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए नए सिरे से सेना का गठन किया और उनको अलग अलग कार्य सौंप दिए। जस्सा सिंह जी को उनके गुप्तचर विभाग द्वारा अहमद शाह की सभी गतिविधियों की जानकारियां प्राप्त हो रही थी। जस्सा सिंह जी ने अपनी नई युक्ति अनुसार समस्त दल खालसा को 3 भागों में विभाजित कर दिया और दोआबा क्षेत्र में जरनैली सड़क के आसपास घने जंगलों में छिप जाने को कहा। युद्ध नीति यह बनाई गई कि जब अब्दाली की सेना व्यास नदी का पतन पार करने में व्यस्त हो, उस समय उस पर 3 दिशाओं से एक साथ आक्रमण किया जाए। केवल पश्चिम दिशा अफगानिस्तान वापस भागने का रास्ता खुला रखा जाए, ताकि शत्रु पराजित होकर भागने में अपनी कुशलता समझें। उन दिनों दल खालसा के पास लगभग 10,000 घुड़सवार सैनिक और 20 से 25,000 के बीच प्यादे थे।
निर्णय यह हुआ कि ठीक शिखर दोपहर 12 बजे जंगलों में से निकलकर खालसा अब्दाली के शिविरों में कैद महिलाओं के काफिलों पर धावा बोलेगा। प्यादे अफगान सिपाहियों से जूझेंगे और प्रत्येक घुड़सवार एक एक महिला को अपने घोड़ों पर बैठाकर उन्हें वापस जंगलों में पहुंचाएंगे। जैसे ही यह कार्य पूर्ण हो जाए, सभी प्यादे सैनिक भी रणक्षेत्र छोड़कर वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। दूसरी ओर इस बार अहमद शाह अब्दाली भी सिखों के छापामार युद्धों से सतर्क था। उसे पिछले बहुत से कड़वे अनुभव थे। जब सिखों ने उसे नाको चने चबवाए थे, वह अब पिछली भूलों से सबक सीख चुका था। इस बार उसने बहुत सावधानी से अपने संपूर्ण लश्कर को कड़े पहरे में एक साथ चलने का आदेश दिया था। जब वह सतलुज नदी कुशलक्षेम पार कर गया तो उसने व्यास नदी पार करने के लिए उसके तट पर विश्राम शिविर डाला। तभी सिखों के गुप्तचर उसके काफिले में सम्मिलित होकर सभी सूचनाएं इकट्ठी करते रहे। जैसे ही उसके अग्रणी सैनिक दस्ता व्यास पार पहुंचा, तभी पीछे से तीनों दिशाओं से खालसा दल ने उन्हें आ दबोचा। इस समय दोपहर के ठीक 12 बजे थे और सिखों के 12 जत्थेदारों ने अपने अपने दलों के साथ इस युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध इस तीव्र गति से आरंभ किया गया कि शत्रु को संभलने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अब्दाली के कुछ सैनिक तो व्यास नदी पार कर चुके थे, जो कि अब इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। बाकी सैनिक शिविर में सामान बांधने और चलने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी तीनों ओर से जयघोष के नारे सुनाई देने लगे थे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अचानक विपत्ति के आने के कारण बहुत से अफगान सिपाहियों ने धैर्य छोड़ दिया और वे भाग खड़े हुए। बहुत से मनोबल टूटने से सामना नहीं कर पाए और मारे गए। इस आपाधापी में घुड़सवार सिख सिपाहियों ने उन शिविरों से वे सभी महिलाएं मुक्त करवा ली जो उनकी दृष्टि में पड़ गई थी। जैसे ही मुख्य लक्ष्य का कार्य संपूर्ण हुआ, तभी जत्थेदार जी ने सांकेतिक भाषा में हरन हरन का संदेश दिया। इसका अर्थ था कि कार्य संपूर्ण हो गया है, जल्दी से लौट चलो। इसका भावार्थ था कि युद्ध का लंबा खींचना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, समय रहते लुप्त हो जाओ। कुछ प्यादे सिपाहियों ने अब्दाली द्वारा लूटे हुए माल में से बहुत सा धन भी प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक अब्दाली के सैनिक संभलते और उन्हें ललकारते, तब तक सिख सिपाही अपना काम कर चुके थे। इस प्रकार 1000 कैदी स्त्रियों को छुड़वा लिया गया और उन्हें रास्ते का खर्च देकर उनके घरों को भिजवा दिया। इस सहानुभूति और वीरता के कारण साधारण जनता के हृदय में दल खालसा के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया और वे इन महान सपूतों को आशीष देने लगे। इस प्रकार निहंग सिंहों का घर घर मान सम्मान होने लगा। माताएं अपने पुत्रों को सिख बनाकर धर्मरक्षक बनने की प्रेरणा करने लगी। युद्ध में अब्दाली को पराजित करके महिलाओं को स्वतंत्र करवाने की प्रतिक्रिया की सफलता पर जस्सा सिंह भारतीय जनता में एक नायक के रूप में विख्यात हो गए। इस युद्ध में सिखों के 12 जत्थों ने भाग लिया था और ठीक दिन के 12 बजे आक्रमण किया गया था। उस दिन से सिखों को वीरता दिखाने की प्रेरणा देने के लिए 12 बजे का संकेत याद दिलवाकर जनसाधारण उन्हें प्रोत्साहित करने लगे थे। किंतु आजकल लोगों ने सिखों के 12 बजे का मतलब कुछ और ही निकाल लिया है और उनका मजाक बनाते हैं, जबकि हमें तो इन पर गर्व होना चाहिए। अगर उस समय सिख उन महिलाओं को नहीं बचाते तो अहमद शाह अब्दाली उन महिलाओं को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता और यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती। इसलिए बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।